बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हम पार्स ट्राई और कन्वर्ट डॉट इंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इनमें क्या सिमिलरिटीज़ और क्या डिफरेंस है। तो जो पार्स का सिंटैक्स है, इंट डॉट पार्स इस तरह लिखते हैं। तो और इसको पार्स ट्राई को इंट डॉट ट्राई पार्स का इस तरह, जबकि कन्वर्ट डॉट इंट को कन्वर्ट डॉट टू इंट साइज़ हमारे पास कितना भी 16 बिट हो सकता है, 32 बिट या फिर 64 बिट। तो इतने ही हमारे पास इतना का साइज़ है। तो अब इसका सेकंड पॉइंट देखते हैं पार्स का। तो ये क्या कहते हैं, इट इज़ यूज टू कन्वर्ट स्ट्रिंग वैल्यू इनटू इंट, यानी कि ये स्ट्रिंग वैल्यू को इंटीजर टाइप में कन्वर्ट करते हैं। स्ट्रिंग वैल्यूज हमारे पास क्या होती हैं, ए बी सी वगैरह कुछ भी। तो इंटीजर जो टाइप्स होती है हमारे पास, ये हमारे 1 2 3 4 5 जो भी हैं, ये वाली हमारे पास इंटीजर टाइप्स, इंटीजर डाटा होता है। तो ये भी जो है पार्स ट्राई, ये भी स्ट्रिंग वैल्यू को इंटीजर टाइप में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, जबकि कन्वर्ट डॉट इंट किसी भी डाटा टाइप को इंटीजर टाइप में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। और ये जो है पार्स है, ये हैंडल नहीं करता नल वैल्यूज़ को। नल वैल्यूज़ वो मतलब कि ज़ीरो और नल में डिफरेंस है। ज़ीरो कोई भी वैल्यू है, जबकि नल में मतलब कुछ भी नहीं। नल का मतलब आप कुछ भी नहीं एंटर करते। तो पार्स ट्राई भी क्या करता है, इट कैन हैंडल, ये नल वैल्यू को हैंडल करता है और कन्वर्ट भी नल वैल्यूज़ को हैंडल करता है। जो अब लास्ट है, विल नॉट चेक वेदर द टाइप ऑफ पार्सिंग इज़ वैलिड। और ये जो पास है, ये चेक नहीं करता कि वैलिड है या अनवैलिड, बल्कि जब ये रन हो जाता है प्रोग्राम, उसके बाद जो भी एरर वगैरह जनरेट कर देता है। तो पार्स ट्राइब ये जो है, ये भी हमारे पास वैलिड और इनवैलिड को चेक करता है, जबकि कन्वर्ट ये हमारे पास चेक नहीं करता कि डाटा वैलिड और इनवैलिड। अब इन तीनों का हम बारी बारी विजुअल स्टूडियो 2015 पे रन करके देखते हैं और इनका बारी बारी वन बाय वन पॉइंट्स जानते हैं। तो सबसे पहले हम पार्स को यूज़ करेंगे और इसका सिंटैक्स है इंट डॉट पार्स। और जो इस ये कन्वर्ट है स्ट्रिंग वैल्यू टू इंटीजर वैल्यू, तो इसको अब हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं लिखूँगा, इनिशियलाइज करवा लेता हूँ। स्ट्रिंग वैल्यू को कन्वर्ट करें, इसलिए स्ट्रिंग इक्वल टू स्ट्रिंग में हम 10 दे देता हूँ। जो जो भी आप इन डबल इन्वर्टेड कोमा में लिखते हो एज अ स्ट्रिंग ही कन्वर्ट कंसीडर किए जाते हैं। तो इसके बाद तो इसका कोई मैं नाम रख लेता हूँ, कोई एक, जैसे कि ए मैंने इसका नाम रखा। तो इसके बाद मैं इसको इंटीजर में कन्वर्ट करता हूँ। इंट बी इक्वल टू इंट डॉट पार्स। तो ये पार्स का सिंटैक्स है, तो इसमें हम ए लिखेंगे तो ये हमारे पास एरर रिमूव हो जाएगा। तो देख सकते हैं ये पार्स का, इसमें ए लिखने से ये एरर रिमूव हो चुका है और ये हमने जो वैल्यू इनिशियलाइज की थी वो हमने इसको दी है। तो इसके बाद हम इसको प्रिंट करवाएंगे। प्रिंट करवाने के लिए आप CW डबल टैप प्रेस करें और उसके बाद ये लिखा जाएगा। तो सिंपल आप बी की वैल्यू यहाँ प्रिंट करवा दें। तो इसको अब हम रन करने से पहले इसकी होल्ड स्क्रीन कर लेते हैं। उसके लिए आप लिखें कंसोल डॉट रीड की। तो रीड की, अब इसको हम एग्जीक्यूट करवाएंगे तो हमारे पास 10 प्रिंट हो जाएगा। तो देख सकते हैं हमारे पास 10 प्रिंट हो चुका है। तो इसका जो फर्स्ट ये पॉइंट था, इट इज यूज टू कन्वर्ट स्ट्रिंग वैल्यू इनटू इंटीजर, यानी कि इंटीजर में हमने स्ट्रिंग वैल्यू कन्वर्ट कर दिया। तो अब इट कैन नॉट हैंडल नल वैल्यू। अब हम नल वैल्यूज देकर इसको चेक करते हैं। तो अगर यहाँ हम इसको नल लिख दें तो ये हमें एरर जनरेट करेगा। तो आप देखेंगे ये हमारे पास वो आ चुका है, नल एक्सेप्शनल वाज अनहैंडल्ड, यानी कि इसने नल का हमें एरर दे दिया। तो अगर हम जैसे कि मैंने पहले लिखा हुआ था उसी तरह लिखा रहने देता हूँ। तो इसमें अगर मैं इसको इन्वर्टेड कोमा में लिखता हूँ तो इसी को ये फिर भी हमें एरर जनरेट करेगा।
क्योंकि हम कन्वर्ट कर रहे हैं किसको, इंटीजर में, तो ये तो हमारे पास कन्वर्ट नहीं होगी स्ट्रिंग, ये हमारे पास जो स्ट्रिंग में वैल्यू इंटीजर में कन्वर्ट कभी भी नहीं होगी। तो इसको देखते हैं आप, तो हमारे पास देख सकते हैं फिर भी एरर है। तो अगर यहाँ हम इंटीजर टाइप वगैरह कुछ भी लिखेंगे तो फिर भी हमारे पास एरर जनरेट होगा। और यहाँ अगर मैं वैल्यू लिखूँगा तो ये फिर भी एरर ही देगा। तो ये लिखने के बावजूद देख सकते हैं इसने क्या, यहाँ एरर जनरेट हो रहा है। तो इसका ये पॉइंट हमारे पास क्लियर हो चुका है। तो ये भी आप, ये फोर्थ पॉइंट भी आपको क्लियर हो चुका है कि वैलिड और इनवैलिड में ये रन टाइप आ ही डिसाइड करता है। और अब हम ट्राई करते हैं पार्स ट्राई का। तो इसका सिंटैक्स इंट डॉट पार्स, और ये क्या करता है, स्ट्रिंग वैल्यू को इंटीजर वैल्यू में। तो पहले तो ये हम यूज़ करते हैं इंट डॉट ट्राई पार्स का। तो आप सिंपल क्या करेंगे, ये सारा उसी तरह मैं लिख रहने देता हूँ, यहाँ स्ट्रिंग कर देते हैं, इसको मैं दोबारा उसी तरह लिख लेता हूँ स्ट्रिंग। तो यहाँ कुछ मैं वैल्यू दे देता हूँ, फ़र्ज़ किया 45 दे दी। तो अब ये मैं आपको बता दूँ जो पार में डिफरेंस क्या है। जो पार्स ट्राई ये कंडीशन बेस होता है, ये हमें बूलियन है यानी कि यस या नो के बारे में देता है, ये हमारी ट्रू वैल्यू ट्रू है या नहीं है, बस ये हमें दो ही चीज़ें बताता है। जो पार्स है ये हमें नहीं बताता, और ये कन्वर्ट डॉट इंट ये भी हमें नहीं बताता। तो इसमें यह सिर्फ दो ही वैल्यू को कंसिडर करता है, बूलियन को, यस नो 1 0 ट्रू फॉल्स, बस यही हमें शो करवाता है। तो अब हम इसका यूज़ करते हैं। तो सिंपल यहाँ आप बूलियन लिख दें, बूल, और बूल लिखने के बाद यहाँ मैंने इसका नाम, मैं एक और वैल्यू यहाँ इंट, या मैं एक चीज़ और ज़रूरत पड़ेगी, इंट बी कर देता हूँ इसको, और इसको सी कर देते हैं। तो ये तो उसी तरह लिखी रहेगी। तो अब आप इसको इस तरह लिखें, या सिंपल यहाँ ट्राई लिख दें, इंट ट्राई पार्स, और यहाँ ए कोमा आउट, यानी कि हमारे पास आउट किस में आएगी, इंटीजर में, यानी बी की वैल्यू, तो हम उस बी में लिख देते हैं। तो इस तरह आप इसका यूज़ करेंगे। तो अब हमारे पास क्या 45 प्रिंट हो जाएगा, यानी कि हमारे पास जो ए की वैल्यू है वो स्ट्रिंग इसमें आएगी, और ये स्ट्रिंग वैल्यू कन्वर्ट कर देगा किसमें, इंटीजर, और बी की वैल्यू हमें डिस्प्ले करवा देगा। तो ये हमें 45 डिस्प्ले करवाएगा। तो देख सकते हैं 45 डिस्प्ले हो चुका है। तो अगर आप यहाँ लिखेंगे सी तो ये हमें यस देगा। मैं दोनों एडिट, चलो एक बार फिर वैसे करवा देता हूँ, फिर दोनों का एट टाइम सेम करूँगा। तो देख सकते हैं इसने ट्रू ट्रू का हमें दे दिया वर्ड्स। अगर मैं यहाँ कोई फॉल्स वैल्यू, यानी कि अगर साथ ये मैं स्ट्रिंग कुछ भी लिख देता हूँ तो ये हम फॉल्स प्रिंट करवाएगा। देख सकते हैं इसने फॉल्स का दे दिया। तो इनमें दोनों को आपको प्रिंट करवा कर दिखा देता हूँ। कंट्रोल डी डबल टैप दबाने से, और इसके बाद मैं इसको बी प्रिंट करवाता हूँ और इसको सी, तो आपको दोनों में डिफरेंस पता चल जाएगा। तो पहले क्या डिस्प्ले होगा, बी की वैल्यू, यानी कि इंटीजर में करेगा तो हमारे पास 10 और ट्रू आएगा। तो देखा 10 और ट्रू है, तो इसलिए ये ट्रू और फॉल्स के यूज़ किया जाता है, यानी कि इफ एल्स वगैरह कंडीशन लगाने के लिए इसका ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं। जहाँ हमें श्योर होता है कि हमारे पास जो वैल्यू है वो ट्रू होगी, यानी कि वो, यानी कि अगर हम पार्स का या कन्वर्ट का तब यूज़ करते हैं जब हमें इंश्योर होता है कि हमारी वैल्यू जो है यूज़र सही एंटर करेगा। अगर हमें इंश्योर नहीं होता तो हम क्या पार्स ट्राई का यूज़ करते हैं। अगर कोई यूज़र वैल्यू गलत भी एंटर करे तो हमारे पास जो रन टाइप है वो एरर जनरेट ना हो। तो इसका वैलिड और इनवैलिड का भी आपको समझ आ चुकी है, मैंने आपको करवा दिया। और अब इट कैन हैंडल नल वैल्यू, यानी कि ये नल वैल्यू को हैंडल करता है। तो अब इसको देखते हैं कैसे करता है। तो अगर यहाँ नल वैल्यू देखते हैं तो ये हमें क्या करेगा, नल को किस में कन्वर्ट कर देगा, ज़ीरो में, इंटीजर टाइप हमें ज़ीरो दे देगा, और हमें सी में ये हमें फॉल्स ही
देगा, क्योंकि हमारे पास कोई भी वैल्यू जब एंटर ही नहीं होगी तो फॉल्स ही होगा, लेकिन हमें बता देगा, लेकिन रन टाइम पे एरर जनरेट नहीं करेगा। देखिए इसने 0 में कन्वर्ट कर दिया और फॉल्स ही दिया हमें। तो इस तरह नल का भी आप देख सकते हैं, इसने रन टाइम पे एरर जनरेट नहीं किया। तो इसके बाद हम कन्वर्ट डॉट इंट का यूज़ करके देखते हैं ये इसका कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो कन्वर्ट डॉट टू इनिशियलाइज टू इंट साइज, यानी कि हम इसका साइज देते हैं, ये इसका सिंटैक्स है। इट इज़ यूज टू कन्वर्ट एनी डाटा टाइप इनटू इंटीजर, ये किसी भी डाटा टाइप को इंटीजर में कन्वर्ट करता है। तो हम देखते हैं ये कैसे करता है। तो सबसे पहले तो इसका हम सिंटैक्स लिखेंगे, इसको मैं खत्म कर देता हूँ। सिंपली मैं यहाँ इसको भी इनिशियलाइज करवा रहा हूँ, उसी तरह इनिशियलाइज करवाया। इनिशियलाइज करवाने के बाद मैं इसका सिंटैक्स लिखता हूँ, इंट बी इक्वल टू कन्वर्ट, एक ये वर्ड है कन्वर्ट डॉट टू इंट 16 का इंटीजर के लिए हम करते हैं 32। अगर हम शॉर्ट की यूज़ कर रहे हैं तो शॉर्ट के लिए हम जो कन्वर्ट करें 16, और लॉन्ग के लिए हम 64 यूज़ करते हैं। तो मैं 32 यूज़ करता हूँ। तो इसके बाद सिंपल वही आप ब्रैकेट डालेंगे जो आपकी थी, और इसमें आप ये जो स्ट्रिंग में वैल्यू है ये पास करवा देंगे एक ही। इसका सिंटैक्स बिल्कुल सेम था, और अब हम बी की वैल्यू प्रिंट करेंगे तो ये सक्सेसफुली प्रिंट हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं 10 हमारे पास प्रिंट हो चुका है। तो इसके बाद मैं इसको इंटीजर टाइप में भी प्रिंट करवा सकता, जबकि दूसरे में दोनों में हमारे पास क्या था, एरर आया था। अगर हम इंटीजर टाइप वैल्यू लेते हैं तो ये इसको भी, ये किसी भी डबल फ्लोट कोई भी लेंगे तो इसको ये सक्सेसफुली प्रिंट करवा, तो आप भी ये 10 को प्रिंट करवा देगा, जबकि दूसरों में एरर आया था। देख सकते हैं इसने प्रिंट करवा दिया। तो यही था कि एनी डाटा टाइप टू इंटीजर, किसी भी डाटा टाइप इंटीजर में कन्वर्ट कर सकता है, लेकिन इनवैलिड और वैलिड को ये चेक नहीं करता। तो अब हम वैलिड और इनवैलिड का देखते हैं करता है या नहीं। फ़र्ज़ किया यहाँ मैं इसके साथ इंटीजर टाइप ले रहा हूँ, लेकिन उसमें मैं वैल्यू देता हूँ स्ट्रिंग, सॉरी मैं स्ट्रिंग लेता हूँ जैसे कि मैंने आपको पहले दिखाया था। तो अब इसमें मैं कुछ इंटर करता हूँ, ये रॉन्ग वैल्यू इंटर कर रहा हूँ। तो ये हमारे पास देख सकते हैं इसने एरर जनरेट कर दिया। तो ये वैलिड और इनवैलिड को चेक नहीं करता। और इसके बाद हमारे पास जो लास्ट पॉइंट था वो नल का है, यानी कि ये यहाँ हम नल देते हैं। आप देख सकते हैं नल का क्या है कि इट कैन हैंडल नल वैल्यू, यानी कि ये भी हैंडल करता है नल वैल्यूज़ को। तो यहाँ हम अब नल का यूज़ करते हैं, तो ये एरर जनरेट नहीं करेगा। तो आप देख सकते हैं इसने नल को 0 में कन्वर्ट कर दिया, जबकि एरर कन्वर्ट नहीं किया। तो इस तरह इन सब का आप यूज़ कर सकते हैं इजीली। और नेक्स्ट वीडियो में हम इन्हीं में डिफरेंस देखेंगे यूज़र से वैल्यू लेते हुए। ये तो था सिंपल, हम इनिशियलाइज़ कराए और उसमें हम सिर्फ किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर कराएंगे और उसमें फिर डिफरेंस देखेंगे। अगर जो आपको वीडियो अच्छी लगे और पसंद है तो आप इसको लाइक कीजिएगा, और अगर किसी किस्म का कोई डाउट है तो आप कमेंट्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और यूज़र से इन्हीं के साथ वैल्यूज़ लेते हैं और डिफरेंस इनका देखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।